हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। और आज हम फिजिकल केमिस्ट्री जो देखेंगे ना, उसमें हम कल तो हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। और हाँ, मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन था जिसमें 98 इंटू 25 मैंने मल्टीप्लाई किया था, कुछ गलत लिख दिया था। तो वो जो है, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में गलती कर दी थी। सो मैं मानता हूँ वो मेरी गलती थी। ठीक है, तो आज हमने जो कल क्वेश्चन किए थे वो तो ठीक है, वो तो फॉर्मूला बेस पे थे, और जो फॉर्मूला मैंने बताया तुमको उस पे मैंने क्वेश्चन करा दी। बट तुम्हें पता है, ढेर सारी चीजें हैं मूल कंसेप्ट में। देखो, अगर मैं इन जनरल बात करूं, ठीक है, तो मूल कंसेप्ट वो चीज है जो तुमको समझ में आ गई तो तुम्हारे लिए सबसे इजीएस्ट चीज है, और जो नहीं समझ में आई तो तुम्हें सबसे टफेस्ट जो पार्ट लगेगा यही लगेगा। ठीक है, तो पता है, इसमें तुम्हें ना वर्ड्स में घुमा देगा। मैं आज की क्लास बताने से पहले भी तुमको यही बोलूंगा, जाओ, अगर तुमको एटम, मॉलिक्यूल ये नहीं पता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं पता है क्या होते हैं, तो देख के आओ। क्योंकि यहाँ पे क्या है पता है, वर्ड्स का गेम है पूरा का पूरा। तुम्हें शब्दों में वो कर देगा, घुमा देगा। ठीक है, मॉलिक्यूल में घुमा देगा, एटम में घुमा देगा, मोल में घुमा देगा। हालांकि मैं सारी चीजें क्लियर करके चलूंगा, पर फिर भी तुम्हें एक बार क्लियर कर लो खुद का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या देखेंगे? आज हम मेनली देखेंगे एटॉमिसिटी के बारे में। पहले क्या देखेंगे? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होती क्या है देखते हैं। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। मैं क्यों बोल रहा था कि तुम एटम, मॉलिक्यूल ये सब देख के आओ, अब तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा था ऐसा। अब देखो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, मैंने तुम्हें बताया था। मैं फिर से तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? रिवाइज करा रहा हूँ। ये क्या है? ये नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। ठीक है, मैंने बताया था ये एक एलिमेंट है। अच्छा, एलिमेंट कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं एलिमेंट? सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम के मिलने से क्या बनता है? एक एलिमेंट बनता है। तो वही चीज लिख रहा है। एन एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है उसके अंदर एटम्स होंगे इन मॉलिक्यूल। जस्ट मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो, लेट H2O लेते हैं ना, H2O। हम मानते हैं ये एक मॉलिक्यूल है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसको क्या बोल देंगे? हेट्रो। हेट्रो, हेट्रो मतलब अलग अलग। ठीक है, हेट्रो मतलब अलग अलग। हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। पहले तुम बेसिक सी बात समझो यार। हम ऑक्सीजन को एटम बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। पूछो क्यों बोल सकते हैं यार? ऑक्सीजन को एटम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि होता तो वो एलिमेंट है। एटम बोल इसलिए सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना, वो एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको एटम बोल सकते हैं। अच्छा, इसको हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें देखो, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। मैं अगर बोल दूं S8, तो ये होमो है। होमो, होमो मतलब क्या होता है पता है? होमो मतलब होता है सेम टाइप का। ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये हेट्रो, हेट्रो क्यों है यार? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो ये हेट्रो है, मतलब अलग अलग है, कंपोजिशन अलग अलग है ना। तो चलो, ये बेसिक सी बात थी। ठीक है, आगे बढ़े। तो क्या एटॉमिसिटी कह क्या रहा है यार? इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में मान लो H2O मॉलिक्यूल है, उसमें दो एलिमेंट हैं, और उन एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं, उस मतलब एटम होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एटम बोल सकते हैं। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है? चलो एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी निकालना देखते हैं कैसे निकलते हैं एटॉमिसिटी। केस, पहला केस लेते हैं हम। क्या लेंगे? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा? हम लेते हैं होमो एटॉमिक। क्या लेते हैं यार? होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा ले सकते हैं? होमो एटॉमिक मतलब जिसमें एक ही टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, एक ही टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट हो। लाइक एग्जांपल तुम्हारा हो जाएगा S8 जो मैं बोला।
S8, ठीक है। S8 तो देखो उसमें ढेर सारे, कैसा होमो एटॉमिक एक S, ठीक है, S ऐसे कर करके 8 S है, ठीक है। तो एक ही टाइप का एलिमेंट मिल रहा है ना, होमो हो गया। समझ में आया क्यों होमो बोल रहे हैं, मतलब सेम, होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। तो चलो, तो देखो क्या है, S8 है, ठीक है। S8 की एटॉमिसिटी क्या है, मतलब एटॉमिसिटी मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है। तो S8 में कितने एटम है यार, 8 एटम है, तुमको दिख ही रहा है, ये देखो कितने एटम है, 8। तो S8 की एटॉमिसिटी कितनी हुई, 8 हुई एटॉमिसिटी इसकी, एटॉमिसिटी कितनी एटॉमिसिटी हुई, 8 एटॉमिसिटी हुई, किसकी हुई, तुम्हें S8 की एटॉमिसिटी मिल गई। अच्छा चलो, अब P4, अब बताओ इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, P4 की एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, P4 की एटॉमिसिटी हो जाएगी 4 यार, ठीक है। बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बस ये देखो मैंने क्या लिखा है, एटॉमिसिटी का डिफरेंस, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, कोई एलिमेंट दे या कोई मॉलिक्यूल दे, जैसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हमने लिया है ना, उसमें वो कितना एटम प्रेजेंट है, हम उसको, इसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। तुमको देखो समझ में आ गया होगा। P4 है, आप जैसे ले लो यार O2। अच्छा O2 में तुम बताओ होमोटॉमिक है, बिल्कुल होमोटॉमिक, क्योंकि दो ठो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है और कोई है नहीं। तो अच्छा बताओ कि इसका एटॉमिसिटी क्या होगा, सोचो, सोच के बताओ यार, तुमको दिख रहा होगा, सिंपल सी बात है यार, 2 एटॉमिसिटी होगी, और क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब चलो तुमको बताते हैं केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें यार, तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या ले सकते हो तुम, एटॉमिक मॉलिक्यूल में तुम ले सकते हो यार H2O ले सकते हो, तुम CO2 ले सकते हो, ठीक है। अच्छा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में तुम बताओ कि, चलो ठीक है, पहले मैं एक अच्छी, मतलब अच्छे से कराता हूँ यानी, तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बताओ, अच्छा ठीक है, ये हेट्रोएटॉमिक है बिल्कुल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है ना, ठीक है जी। तो तुम बताओ इसमें एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन, कार्बन कह रहा हूँ यार, रुको रुको, और इसमें तो कार्बन है ही नहीं। तो बताओ तुम एटॉमिसिटी ऑफ, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, बताओ इसमें एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, और टोटल एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी बताना, टोटल एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी बताना मेरे को, ठीक है। सोच के बताओ यार, कर सकते हो यार, मैं तुम्हें फिर से बताता हूं, तुम सोचो। एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल में कितने हैं, तुम्हें मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम देखना। अगर मैं हाइड्रोजन का पूछ रहा हूं, तो देखो हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हैं उस मॉलिक्यूल में, देखो ध्यान से देखो, तुम्हें जवाब मिल गया होगा यार, मैं बता दूं अब, चलो ठीक है, ये 2 है, इसकी एटॉमिसिटी 2 है, क्योंकि 2 ठो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, H2O मॉलिक्यूल में 2 ठो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अच्छा ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल, अब हम क्या देखेंगे, टोटल, तो 2 ठो हाइड्रोजन है, 1 ठो ऑक्सीजन है, तो कितने, पूरे मॉलिक्यूल का, क्या बोल रहा है यार, पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कितना है, 2 और 3, समझ गए। चलो ये नहीं समझे तो यार एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा एग्जांपल लेते हैं, चलो ना, देखो बड़ा एग्जांपल में क्या ले सकते हो यार तुम, ले सकते हो C6H12O6 सुक्रोज ले सकते हो। इसमें तुम बताओ एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ, एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन, एटॉमिसिटी, ये डबल डैश का मतलब ये होता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं वही चीज लिख रहा हूँ ना, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ, तुम बताओ ऑक्सीजन, और टोटल एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बताओ यार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोचो, सोचो, दिमाग लगाओ अपना, पर्सनल माइंड, ठीक है, और सोचो, सोच के बताओ।
बहुत हार्ड है क्या? बिल्कुल नहीं यार। देखो कार्बन जो है वो कितना है, मॉलिक्यूल में कार्बन कितना है, 6 ठो कार्बन है, तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 6, 6। हाइड्रोजन देखो कितना है, 12 है, तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी यार। ऑक्सीजन देखो कितना है यार, ऑक्सीजन 6 है, तो एटॉमिसिटी 6 हो जाएगी। अब टोटल एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, अब ये पूरे मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी पूछ लिया, जोड़ दो, 6 6 12 12 24, तो कितना हो गया, 24 हो गया तुम्हारा। एक सेकेंड, 24 बड़ा गंदा लिखा है, 24 तो तुम्हारे पूरा टोटल एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? चलो चल, अच्छा नोट कर लो फिर आगे बढ़े। हालांकि मैं साइड ही रहता हूँ यार, तुम नोट कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना। चलो कर आगे बढ़े। चलो वैसे तुम बढ़ी गया, तुम्हें देखो समझ में आना जरूरी है ना। तुम नहीं समझोगे ये सारी चीजें तो प्रॉब्लम मुझे नहीं तुमको होगी, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में तुम जाओगे यार, एग्जाम तुम दोगे, मैं तो दूंगा नहीं, तो प्रॉब्लम तुमको होगी। चलो देखो, अब तुमको एक फॉर्मूला बताता हूं मैं। मॉलिक्यूल से जब तुम एटम मतलब एटम में जाओगे, तब मैं तुम्हें बताता हूँ। यह ऐसे लिखो, मॉलिक्यूल मतलब मान लो कोई मॉलिक्यूल है और तुम एटम, उसको एटम के फॉर्म में करना चाहते हो, तो तुम सीधा क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, अभी मैं इसकी एग्जांपल कराता हूँ। और अगर एटम से मॉलिक्यूल में जाना है तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी समझो? अच्छा इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है तुमको। नोट करो, नोट करो, ठीक है? चलो करें। देखो, जैसे मॉलिक्यूल से तुमको एटम में जाना है, किससे जाना है, मॉलिक्यूल से तुमको एटम में जाना है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यार ना, एग्जांपल ले लेता हूँ, तुमको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा एग्जांपल से। चलो फॉर एग्जांपल तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि मैं सुक्रोज देता हूँ C6H12O6, ठीक है, H12O6, ये एक मॉलिक्यूल है और मैंने बोल दिया कि ये 10 मॉलिक्यूल है ना, 10 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। रुको रुको रुको, 10 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल ऑफ 10 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज C6H12O6, ठीक। अब मैं क्या बोल दे रहा हूं तुमको, ये है पहला नंबर मेरा क्वेश्चन, ये है कि बताओ एटम ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है तुमसे कि एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरा क्वेश्चन मेरा तुमसे क्या है यार, तुमसे पूछ रहा हूं एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बताओ 10 मॉलिक्यूल है सुक्रोज का, मतलब C6H12O6 का कितना है, 10 मॉलिक्यूल है। और उस 10 मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, बताओ। बता लोगे क्या? फॉर्मूला देखो, ये देखो, ये फॉर्मूला मैं बताया हूं, इसको बक्से में बंद कर दो। चाबी अपने पास रखना यार, खोलने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? तो इस फॉर्मूले को देखो, देख के तुम करने की कोशिश करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तीनों तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ, मैं समझाऊंगा तो है ही, ठीक है? समझाने के लिए तो मैं ही हूं ही। करो करो, पॉज करके करो, मैं करूं? चलो, मॉलिक्यूल से क्या कर रहे हो तुम, एटम में जा रहे हो। कहां जा रहे हो, मॉलिक्यूल से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मॉलिक्यूल है और पूछा किसमें है, एटम। तो मॉलिक्यूल से कहां जा रहे हो, एटम में जा रहे हो। देखो मॉलिक्यूल से कहां जा रहे हो, एटम में जा रहे हो यार। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे एटॉमिसिटी से। तो एटॉमिसिटी देखो, ठीक है, कार्बन की एटॉमिसिटी, कार्बन का पूछा है तो कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी हुई, 6, तो 6 इंटू 10, लो मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। इतने एटम होंगे, एटम आगे लिखा हुआ है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतने एटम ऑफ कार्बन मतलब 60 एटम ऑफ, 10 मॉलिक्यूल लिया हमने अगर सुक्रोज का,
C6H12O6 का, तो कितने एटम ऑफ कार्बन मिले? 60। समझ रहे हो? मतलब मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एटम में जाना है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एटम में जाना है, तो क्या करोगे? सीधा एटॉमिसिटी से गुणा करोगे। एटॉमिसिटी कार्बन की कितनी है? 6 है यार, तो तुमने गुणा कर दिया, कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर दिया, 60 आ गया। चलो हाइड्रोजन का अगर तुम देखना चाहो, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है यार? 12 है यार। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 12। तो 12 इंटू तुम कितना कितना कर दोगे? इंटू 10। एटॉमिसिटी से सीधा गुणा कर दोगे, इंटू में देखो ये इंटू लिखा हुआ, इंटू एटॉमिसिटी, तो कितना हो गया यार? 120 हाइड्रोजन। ठीक है, 120 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब चलो ऑक्सीजन का तुम खुद निकाल के बताओ। दो मैं करा दिया, एक तुम करके बताओ। या तो रुको, मैं तुमको एक और क्वेश्चन देता हूं ना, ये पहले कर लो तुम। देखो ऑक्सीजन का कितना है? 6 एटॉमिसिटी है, तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें एटम आ जाएगा। 6 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा यार। चलो ठीक है, आगे बढ़े क्या? तुमको क्वेश्चन दे क्या एक? चलो देते हैं, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए ना। यहीं पे कुछ फेर बदल कर दो, इस बार तुम कर दो, इस बार तुम कर दो। रुको रुको रुको, वेट 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 है, वेट एंड वॉच, देखते जाओ। और तुम्हें अब तुम ही करोगे, करोगे मुझे बताओगे कि हाँ सर मैंने कर लिया। ठीक है, चलो देखा कितने अच्छे से मैंने इरेज किया। इसको ले लो यार, 20 मॉलिक्यूल ले लो। चलो करके बताओ, कार्बन के कितने एटम होंगे, हाइड्रोजन के कितने होंगे, ऑक्सीजन कितने होंगे? मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, पॉज करो वीडियो को और पॉज करके ट्राई करो। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने जिस जैसे बोला ये फॉर्मूला देखो, ये मैंने जैसे बोला वैसे करो। ठीक है, करो करो, मैं वेट कर रहा हूँ। करो, ये कर लिया होगा यार इतना टाइम में तो, है ना? बहुत बड़ी बात तो है नहीं। चलो करें, हम करें मैच कराना आप। ठीक है, मैच कराना ना। चलो देखो, 20 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। ठीक है, कार्बन का पूछा तुमको पहले, तो कार्बन में देखो कितने एटॉमिसिटी है कार्बन की? 6 है, दिख रही है हमको। चलो कितना हो गया? 120। ये मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 12 है यार, 20 कर दो, 240 ना। ठीक है जी। हाइड ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 6 है यार। चलो जी, तो कर दो, लो मिल गया तुमको। जिसका आंसर मैच कर रहा है, जिसको मतलब जिसका सारा का सारा आ रहा है, वो जो है बहुत अच्छा है उनको, और अच्छी बात है, समझ में आ गई होगी। तो तुमको कुछ नहीं करना है यार, तुमको यहाँ से फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा, मॉलिक्यूल को एटम में चेंज करना है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को एटम में चेंज करना है। चलो आगे बढ़े क्या? पढ़ जाए। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो समझ में आ गया ये वाला, तो रुको यार, पेशेंस रखो, तुम्हें समझाते हैं। ठीक है, सब चीज समझाएंगे। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, कि एटम से मॉलिक्यूल में कैसे, मतलब चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन है 20 एटम 20 atoms of oxygen 20 atoms of oxygen is present in क्वेश्चन है ये वाला, मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। घबराना नहीं है भाई, मैं पहले बोल रहा हूं, घबराना नहीं है, शांत दिमाग से सोचो, सब होगा। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, इसमें कौन सी घबराने वाली बात है ना? तुम मॉल ले सकते हो, मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तुम्हें इसमें क्या करना है? ऑक्सीजन का बताना है कि मॉलिक्यूल कितना है। ये एटम तो दिया हुआ ही है ना, 20 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन किसमें? देखो H2SO4 मॉलिक्यूल में कितना
देखो मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या है, H2SO4 है, उसमें जो ऑक्सीजन है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है वो तुम्हें बताना है। चलो बताओ, कोशिश करो यार पिछले वाले जैसा है, बस तुम्हें ये एक चीज ध्यान देना है, वहां तुम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां तुम डिवाइड करोगे, मतलब एटम से मॉलिक्यूल। ये देखो यार, एटम 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 और यहाँ मॉलिक्यूल, तुम एटम से मॉलिक्यूल में जा रहे हो, क्या करोगे? सोचो 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 सोचो, पिछले जैसा ही है यार, तुमको बस वहां पे मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे डिवाइड कर देना, क्या दिक्कत है? करो, करने दो, फिर मैं एक बताऊं, फिर तुम एक करो। चलो बताओ, चलो ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम पॉज करके यार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तो तुम कर रहे होगे ना, इतनी ईमानदारी तुम्हारे अंदर होगी, और करने के बाद तुम मैच करा सकते हो। ठीक है, तो देखो 20 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन, ठीक है, देखो तुम देखो एटॉमिसिटी, क्या देखोगे? एटॉमिसिटी यार, ठीक है, और क्या देखना है? डिवाइड करना है। एटम से मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो क्या बोला है? ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी दिख रही है? 4 दिख रही है, क्योंकि 4 ठो ऑक्सीजन है, तो एटॉमिसिटी कितनी हुई? 4 हुई। चलो ठीक है, और 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा यार? 5 हो जाएगा क्या? तो 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंट है किसमें? H2SO4 पे। कुछ नहीं किया मैंने, 20 एटम्स थे, एटॉमिसिटी कितना था? एटॉमिसिटी 4 था, और हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया एटॉमिसिटी से। अब एटम से मॉलिक्यूल में जा रहे हो प्रभु, तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे यार, डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? जिस स्पेसिफिक चीज की तुमसे पूछी है उसकी एटॉमिसिटी देखो कितना है, 4 है, तो मैंने ये कर दिया, डिवाइड कर दिया। चलो ठीक है, इसमें देखो इसकी एटॉमिसिटी, यहाँ पे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है एटॉमिसिटी, तो क्या करोगे यार? 20/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। चलो एक क्वेश्चन में तुम्हें देता हूँ, सी वाला करके दिखाओ। तुम्हें मॉलिक्यूल दे दिया, हमने मॉलिक्यूल दे दिया, क्या दे दिया? कौन सा मॉलिक्यूल है ये? H2O है। बताओ इसमें, बताओ क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे? करो, कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे? चलो मैं बताता हूँ, इसमें तुम्हें आ जाएंगे 20/1 इक्वल टू 20, क्योंकि यार एटॉमिसिटी तो एक ही है ना, एटॉमिसिटी तो एक ही है, तो तुम्हें कितना आ गया? 20/, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा जो है पूरा का पूरा, तुम मॉलिक्यूल से एटम में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर दोगे एटॉमिसिटी से, और एटॉमिसिटी जो है से डिवाइड कर दोगे जो तुमको मॉलिक्यूल में। ये याद रखना, ये जो है ना, ये याद रखना ना, तो तुमको समझ में आता रहेगा चीज। ठीक है, तो समझ में आया तुमको? तुम एटॉमिसिटी कैसे निकाल सकते हो, तुम मॉलिक्यूल कैसे निकाल सकते हो, तुम एटम कैसे निकाल सकते हो ना। तुम एटॉमिसिटी निकाल लिए अगर, तो तुम एटम निकाल सकते हो, तुम मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसको तुम जो है नोट कर लो, नोट कर लो, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, कुछ और बातें तुमको बतानी थी। चलो बस 2 मिनट और, नोट हो गया? चलो आगे बढ़े। ये तो यार कब से लिखा है, तुम नोट कर लोगे। अब देखो, अब देखो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी जब तुम्हें मैंने मोल शुरू किया था, तो तुम्हें एक बात बताई थी, मोल क्या होता है? अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ मोल होता क्या है? मैंने तुम्हें बहुत बार बताया ना, अब तुम मुझे बताओ। मैंने तुम्हें बताया, तुम मुझे बता दो, मोल होता क्या है? क्या होता है मोल? देखो, मोल जो होता है वो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। समझे कि नहीं समझे? इसी को एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, मतलब वो ऐसा थोड़ी था यार कि वो
एक एक ठो गिनने बैठे थे एटम कि यार एक मोल में ले रहा हूं कुछ और उसमें से मैं एक एक एटम निकाल के देखूंगा। तो यार एटम तो इतने छोटे होते हैं, तुम देख पाओगे क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से? उस टाइम तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शायद में भी नहीं रहा होगा, तो बैठे थोड़े थे, हाँ रहा होगा, पर वो बैठे थोड़े थे कि यार नहीं नहीं चलो देखते हैं एक एक ठो निकाल के। ऐसा नहीं किया था उन्होंने, वो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा था जो उन्होंने निकाला था, ये हमने नहीं निकाला था, ठीक है, वो एवोगाद्रो ने निकाला था। और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 × 10⁻23 एटम होते हैं, ठीक। अब लेट सपोज कि तुम्हें कोई बोल दे 2 मोल मॉलिक्यूल, 2 मोल मॉलिक्यूल, 2 मोल मॉलिक्यूल बोल दे, 2 मोल मॉलिक्यूल बोल दे, तो 2 मोल मॉलिक्यूल में तुम क्या लिख सकते हो? उसको तुम दो तरीके से लिख सकते हो, ध्यान देना, एकदम फोकस थोड़ा रहे। इसको तुम लिख सकते हो 2 इंटू मोल, देखो मोल, मोल आ गया, मोल क्या लिख सकते हो? 6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकते हो यार, बिल्कुल लिख सकते हो। और चलो तुम मान लो, देखो आलस तो हर इंसान के अंदर होता है, तुम थोड़े से आलसी हो मान लो, चलो तो तुमको ऐसे नहीं लिखना, तो तुम ऐसे लिख लो यार 2Na, हो गया खत्म, ठीक। चलो मैंने बोल दिया कि टू प्रोटॉन्स, 2 मोल प्रोटॉन्स, 2 मोल प्रोटॉन्स, 2 मोल प्रोटॉन्स, मोल तो लिख दिया, 2 बार क्यों लिख रहा हूं यार, प्रोटॉन्स ना, प्रोटॉन्स, 2 मोल प्रोटॉन्स, 2 मोल प्रोटॉन्स में क्या आ जाएगा यार? 2 मोल प्रोटॉन्स तो लिख दो यार, ऐसे लिखो 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन, क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। और अगर तुम थोड़े से आलसी हो तो ऐसे लिख दो 2Na प्रोटॉन, हो गया खत्म, 2Na प्रोटॉन हो गया। समझ में आया तुमको? देखो दो, 2 के बाद क्या है? मोल लगा हुआ है, और तुम जानते हो 1 मोल इक्वल टू इतना होता है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है लिखने में? कोई दिक्कत है क्या इसमें? मुझे तो नहीं लगता, ये कॉमन सेंस की बात है। अब तुम्हें दिक्कत कहाँ है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सवाल करके देखते हैं यार। मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ अब, अच्छा ये इतनी बात तो समझना कि 1 मोल इसके बराबर होता है यार, तो जो है 2 मोल अगर हमको दिया है, तो मोल अगर पीछे लगा है प्रीफिक्स के फॉर्म में, तो हम ये कर देंगे। इतनी बात तो कॉमन सेंस की है, तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैं तुम्हें इतना समझदार मान के चल रहा हूँ। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 5 मोल ऑफ सुक्रोज, 5 मोल ऑफ C6 रुको 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 C6H12O6, 5 मोल ऑफ सुक्रोज इक्वल टू 5, तुम अच्छा ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं लिख रहा, तुम लिख के बताओ मैं यहाँ क्या लिखूं। तुम पहले सोच लो तो बताओ कि मैं यहाँ क्या लिखूं। 5 मोल ऑफ सुक्रोज है, ठीक है, 5 मोल ऑफ सुक्रोज, चलो मेरे को बताओ मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, आगे मैं क्या लिख दूं? कुछ लिख दूं? कुछ लिखने लायक है तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से तो नहीं, अगर मेरे हिसाब से होगा तो मैं लिखूंगा, ठीक है। लिख सकते हो यार, क्यों नहीं लिख सकते? 5 मोल ऑफ C6H12O6 को क्या लिख सकते हो तुम? 5Na मॉलिक्यूल लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो यार, C6H12O6 लो मैंने लिख दिया, तुम नहीं लिख पाए पर मैंने लिख दिया। 5 मोल ऑफ C6H12O6, तो 5 मोल ऑफ C6H12O6 को तुम 5 इंटू Na, 5Na मॉलिक्यूल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब तुमसे सवाल क्या पूछा है पता है? सवाल पूछा है अब बताओ एटम ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन, वही जनरल सी घिसी पिटी बातें हैं तुम्हें बतानी। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और एटम्स ऑफ, मैं देखता हूं अभी इसमें किसका दिमाग काम कर रहा है, किसका किसका दिमाग काम कर रहा है, मैं भी अब भी चेक हो जाएगा। मैं जस्ट कुछ चीज बताया ना तुमको, यही चीज मैंने शायद तुमको बताई, अब मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं, थोड़ा सा ना। अब बताओ कि कितने कार्बन के एटम हैं, कितने हाइड्रोजन एटम है, कितने ऑक्सीजन एटम है, तुम बताओ। चलो चलो बता दो, फिर उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। बताओ, छुट्टी उसके बाद। कुछ सोचो यार, सोचो तब ना काम बनेगा। चलो मैं करूं क्या? मैं करूं, तुम मैच कर लेना ना, ठीक है।
अब जिसका दिमाग काम कर रहा होगा यार, वो तो उसको तो समझ में आ गया होगा कि 5Na मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 है। सीधा सीधा मुझे मॉलिक्यूल से सर कुदा रहे हैं एटम में, तो मैं कहा जा रहा हूं? मॉलिक्यूल से जा रहा हूं एटम में। किस में जा रहा हूं? मॉलिक्यूल से जा रहा हूं एटम में। तो का देखो, सॉरी, कार्बन है 6 कार्बन है, मतलब एटॉमिसिटी कार्बन की कितनी है? 6 है यार, चलो 6 एटॉमिसिटी है कार्बन की। और कितने मॉलिक्यूल हैं? 5Na मॉलिक्यूल है, तो 5Na हो गया यार तुम्हारा। यही चीज तो थी, मैंने पीछे बताई थी। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 12 है। मॉलिक्यूल कितने हैं? 5Na है। हो गया यार, कौन सी बहुत बड़ी बात थी। अच्छा चलो, इसका तुम बता दो, इसका तुम बता दो, इसका तुम बता दो, फिर खत्म करते हैं। ऑक्सीजन कुछ नहीं, बस ये 6 इंटू 5Na कर दो, लो हो गया खत्म। समझ में आया तुम्हें? ये बात समझ में आई? तो एक काम करना ना, अगर तुमको नहीं समझ में, थोड़ा सा भी डाउट लगा तो तुम वीडियो को पीछे करना, रिवाइंड करना और इसको तुम देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। पता है, एक एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन देता है, 4 के 4 ऑप्शन जब तुमको देखना होगा तब तुम्हें ये मेरी याद आएगी कि सर तो सही बोले थे कि हमें तो चारों ऑप्शन देखने पड़ रहे हैं ना। तो तुम फंसो ना, इसलिए सारे, पता है देखो कितना अच्छा गेम कर दिया ना, कितना अच्छा। यहाँ पे 5 मोल लिख दिया। कभी कभी क्या करेगा पता है? कुछ नहीं करेगा कभी कभी, वो तुमको 5 मोल ऑफ C6H12O6 देगा। ये तो तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग से निकालना होगा, फिर तुमको ये दे देगा। अब तुम बोलोगे सर ने तो मॉलिक्यूल से एटम बताया था, एटम से मॉलिक्यूल बताया था, ये मोल कहाँ से आ गया? किधर से घूमते टहलते मोल आ गया? तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, इस स्टेप के बारे में सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हें इतना सब कराया। तो 5 मोल ऑफ C6H12O6 तुम्हें दे देगा, तुम सोचोगे यार अपने दिमाग में ना, तो उसको अपने दिमाग का कूड़ा कचड़ा बाहर करोगे थोड़ा सा, फिर उसमें खाली स्पेस बनाओगे। खाली स्पेस बनाने के बाद तुम सोचोगे, ठीक है? सोचोगे, क्या सोचोगे पता है? ये चीज सोचना होगा तुमको। तो 5 मोल को तुम क्या लिख सकते हो? 5Na मॉलिक्यूल लिख सकते हो, ठीक है? समझ में आया? तो तुम यहां से ये सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है? ये तो फिर आधी अधूरी बात थी, अभी तुम्हें, तुम्हारे दिमाग तक बस मैं सोच रहा हूँ इतना ही चीज चली जाए, ठीक है? फिर आगे की क्लास में बाद देखेंगे। एटम मॉलिक्यूल निकालना आ गया, अब आगे की क्लास में फॉर्मूला देखेंगे और उस पर क्वेश्चंस देखेंगे ना, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यार इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब बाकी की जो बातें हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है? और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहे हो इसको, तो यार थोड़ी ईमानदारी के साथ देखो, अच्छे से देखो। और जो ये चीजें है ना, उसमें थोड़ी सी बोरिंग है, मैं मानता हूँ यार, क्योंकि पढ़ाना भी इसको थोड़ा सा बोरिंग लगता है, पढ़ना भी इसको थोड़ा सा बोरिंग लगता है। पर तुम ये तो सोचो ना कि तुम्हारी पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को ये मतलब अकेले जो है अगर डिसमिस कर सकता है यार, तुम अगर नहीं पढ़ोगे ना, तुम कहाँ पे इसको छोड़ के जाओगे? तुम सॉल्यूशन में छोड़ के जाओगे? जाओ छोड़ के सॉल्यूशन में, देखो तुम्हें परेशान कर देगा। तुम जो है किस में और छोड़ना चाहते हो? तुम केमिकल काइनेटिक्स में, वहां भी परेशान करेगा। तुम देखोगे यार, तुम्हारा एक चैप्टर है, उसका क्या नाम है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब तो उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे या केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, तब तुमको ये देखने को मिलेगा ना। तुम कहाँ छोड़ के जा सकते हो इसको? तो इसीलिए जो भी जितनी भी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? पता है, छोटी टॉपिक बहुत छोटा सा था, 5 मिनट का, बस तुम्हें 15-20 मिनट 30 मिनट लेके क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि तुमको समझ में आए ना, तो समझो इस बात को। और एक मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, तुम किसी चीज को एक बार में नहीं सीख सकते, उसको पढ़ो, पढ़ो, रिवाइज करो, लिख के रिवाइज करो, तब तुमको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? आई होप तुम्हें क्लास अच्छी लगी होगी। तो अपने जो पढ़ने वाले मित्र हैं, दोस्त हैं, ठीक है, या मित्र होंगी, ठीक है, उन तक शेयर करो ताकि उनको भी ये कंटेंट मिल सके, ठीक है? थैंक यू सो मच।